हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र, जो एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की बुक का एक टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। राजस्थान बोर्ड की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है 10वीं क्लास में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर जो आपकी बुक में दे रखा है उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से डीप में जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं मानव नेत्र की, ह्यूमन आई। तो देखिए बच्चों, मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक मानव नेत्र की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य संरचना की। बाहर से आँख को देखते हैं तो किस तरह की दिखती है, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, किस पार्ट का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, बाह्य स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो बाहर से जब हम आँख को देखते हैं तो बच्चों कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है। उसमें एक सफ़ेद पार्ट होता है और ये ब्लू कलर का, किसी में ब्लैक कलर का होता है तो किसी में ये ब्राउन कलर का होता है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क ब्लैक कलर का एक डॉट आपको दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, जो वाइट कलर का पार्ट होता है आँख का, उस वाइट कलर के पार्ट को हम बच्चों कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा, या हिंदी में हम बात करें तो इसको श्वेत पटल कहते हैं, जिसकी वजह से आँख का ये जो हिस्सा होता है पूरा का पूरा हमें सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। ये सफ़ेद भाग होता है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं बच्चों। और ये पूरी आँख को कवर करता है। आँख जो अपनी होती है किस तरह की होती है बच्चों? आँख गोलाकार होती है, गोलाकार की, जिसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है बच्चों? डायमीटर होता है। और आँख को जो है बांध के रखती हैं कितनी? 6 मांसपेशियाँ जो होती हैं, 6 मसल्स जो होती हैं, उसके द्वारा आँख को फिक्स रखा जाता है, बांध करके रखती है। 6 मांसपेशियों के द्वारा आँख जो है घिरी हुई रहती है। तो देखिए, बात करें सफ़ेद वाले हिस्से की, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, जिसकी वजह से आँख का कलर हमें ये पूरा कलर वाइट दिखाई देता है और ये पूरी पीछे तक लेयर होती है। अगर बात करें हम बच्चों परितारिका, या जिसको आइरिस कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये वाला पार्ट आँख के बीचों बीच जो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का या ब्राउन कलर का आपको एक धब्बा दिखाई देता है, इसको हम बच्चों कहते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस जो है बच्चों, वो क्या करती है? आँख का कलर तय करती है। भाई आँख कौन से कलर की होती होगी? हम कहते हैं ना कि इसकी आंखें ब्लू कलर की हैं, या ऐश्वर्या राय की आंखें आपने देखी होंगी, ब्लू कलर की आंखें हैं, ठीक है। या किसी की आंखें ब्लैक कलर की होती हैं, या किसी की भूरी आंखें होती हैं, ब्राउन कलर की आंखें होती हैं। तो बच्चों, आंखों का कलर जो डिसाइड करता है वो किसका काम होता है? परितारिका का काम होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये आंखों का कलर डिसाइड करता है। इसके अलावा बच्चों, ये परितारिका क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। आँख के अंदर कितना प्रकाश जाएगा वो भी नियंत्रित करती है। आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण भी परितारिका करती है। इसमें मेन रोल प्यूपिल का होता है, जिसको हम पुतली कहते हैं, लेकिन जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल परितारिका भी करती है, सिकुड़ जाती है और फैल जाती है। अगर मंद प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगी, और अगर बहुत तेज प्रकाश होगा तो ये फैल जाती है। आगे देखिए बच्चों, जब हम बात करें आधार कार्ड की, जब आप कभी आधार कार्ड बनवाने गए हो तो आपको कहा जाता है सामने देखिए कैमरे में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? आपके आइरिस को ही, इसी को स्कैन किया जाता है जब आधार कार्ड बनवाते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि आधार कार्ड बनवाते समय आँख के कौन से हिस्से को स्कैन किया जाता है? तो किसको स्कैन करते हैं? आइरिस को स्कैन वहाँ पे किया जाता है इंफ्रारेड के माध्यम से। ये आइरिस स्कैन का काम कहाँ से होता है? इंफ्रारेड के माध्यम से। इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनके माध्यम से जो है आइरिस को स्कैन किया जाता है। देखिए बच्चों, आइरिस के बीच में, बिल्कुल बीच में आपको गहरे काले रंग का एक डॉट दिखाई देता है, जिसको हम पुतली कहते हैं, या कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पुतली या इसको प्यूपिल कहते हैं। अब पुतली या प्यूपिल का काम क्या होता है? ये आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश हो गया है, अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश में कैमरे ने फ्लैश लाइट मारी तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, यानी आपकी जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। और अगर कम प्रकाश होता है, मंद प्रकाश,
तो मंद प्रकाश में क्या करती है, ये फैल जाती है। इस तरह की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। किसके अंदर? प्यूपिल के अंदर। यानी प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? प्यूपिल करती है, पुतली करती है। अब बच्चों होता क्या है, इसमें एक खराबी है। क्या खराबी है कि ये जो सिकुड़ने का काम होता है ना, ये बहुत जल्दी होता है। जो प्यूपिल होती है वो अगर बहुत तेज प्रकाश आ गया है तो बहुत जल्दी सिकुड़ जाएगी। जैसे कैमरे की फ्लैश लाइट आई तो फटाक से आंखें मंदी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और प्यूपिल सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर हम कम प्रकाश की जगह पे जाते हैं, जैसे आप सर्दियों में धूप सेक रहे हो, छत के ऊपर बैठे हो आराम से, और उसके बाद आप नीचे आते हो कमरे के अंदर, तो कमरे में आपको कुछ 2-3 मिनट के लिए अंधेरा दिखाई देता है। उसके बाद धीरे 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 आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। तो कारण क्या है कि आप बहुत अधिक प्रकाश से, जहाँ पे आपकी प्यूपिल जो है सिकुड़ गई थी, वहाँ से आप कहाँ आ रहे हो? कम प्रकाश में आ रहे हो। और कम प्रकाश में जब आते हो तो प्यूपिल जो है फैलती है, लेकिन ये काम धीरे धीरे होता है, इसलिए समय लग रहा है। 2-3 मिनट के बाद चीज़ें आपको दृश्यमान होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये काम किसका होता है? प्यूपिल का होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये प्यूपिल क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश को कहाँ भेजती है? लेंस के अंदर प्रकाश को प्रवेश करेगी। जो हम आंतरिक भाग में पढ़ेंगे लेंस कहाँ होता है। अगर हम बात करें मुर्गे की बच्चों, तो मुर्गे की जो आइरिस होती है ना, वो सिकुड़ी ही रहती है। मुर्गे की आइरिस है वो सिकुड़ी ही रहती है, फैलती है ही नहीं। तो क्या होता है, सिकुड़ी रहने की वजह से क्या होता है, वो अधिक प्रकाश में ही देख पाता है। कम प्रकाश जब होता है, जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, मुर्गे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब रात भर वो बैठा रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो मुर्गा जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसको दिखाई देने लगता है। मुर्गा बहुत सुबह जल्दी बांग लगाता है। उसका कारण क्या है? जैसे ही सुबह होती है, थोड़ी बहुत सूर्य की किरणें आती हैं, मुर्गे की जो है ये आइरिस, जो कि हमेशा सिकुड़ी रहती हैं, तेज प्रकाश जैसे ही आएगा उसको दिखाई देना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है? जोर से बांग लगाता है। तो ये काम है प्यूपिल का, क्या? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अब देखिए बच्चों, आँख के बाहर बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर भी होती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। जैसे फ़ोन के बाहर कवर लगा होता है ना, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर आप क्या करते हो? एक कांच चढ़वा लेते हो, और उसको हम क्या कहते हैं कि ये उसका गार्ड है। इसी तरह से आँख के अंदर भी गार्ड होता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इस सब के बाहर बाहर। ठीक है बच्चों, कहाँ पे होती है? इस सब के बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये क्या करता है? आँख के अंदर प्रकाश को भेजने का काम कौन करता है? कॉर्निया करता है। लेंस के अंदर प्रकाश भेजने की बात करें तो ये करेगा पुतली, लेकिन आँख के अंदर बच्चों अगर प्रकाश भेजना है तो ये काम कौन करता है? कॉर्निया करता है, स्वच्छ मंडल करता है। अब बच्चों कई बार क्या होता है, किसी की आंखों का कॉर्निया जो है धुंधला हो जाता है। ऊपर वाला जो गार्ड होता है ना, जैसे फोन का गार्ड होता है, ऐसे आंख के बाहर बाहर जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, पारदर्शी जो एक लेयर है, वो धुंधली हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? फोन का गार्ड खराब होता है तो हम फोन थोड़ी ना चेंज करते हैं, गार्ड को चेंज करते हैं। इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं? उस कॉर्निया को ही दान किया जाता है। जब नेत्र दान की बात होती है तो पीछे का सब सामान ठीक है, लेकिन उसका कॉर्निया जो है धुंधला हो गया है, तो जब नेत्र दान होता है तो किसका किया जाता है? कॉर्निया का दान बच्चों वहाँ पे किया जाता है। कई बार क्या होता है बच्चों, जब आँख में कुछ चला जाता है, तो क्या होता है? आँख का कुछ पार्ट रेड रेड हो जाता है। देखा होगा आपने, आँख का कुछ पार्ट रेड रेड हो जाता है, और इस लाल आँख को हम बच्चों क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। जब आँख लाल हो जाती है तो उस लाल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। एक और विशेष बात आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जो जानवरों की आँखें होती है ना, कई जानवरों की आँखें आपने देखी होगी, गाय की, बिल्ली की, कुत्ते की आँखें रात को चमकती हैं। तो आँखें जो रात को चमकती है, उसका कारण क्या होता है? उनकी आँखों में टिपिडम लूसिडम नाम का एक केमिकल पाया जाता है। उस टिपिडम लूसिडम के अंदर क्या होता है बच्चों? जिंक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, और उस जिंक की वजह से बच्चों क्या होता है? उन जानवरों की आँखें जो है रात में चमकती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट जो है आँख का पूरा होता है। अब चलते हैं इंटरनल पार्ट की तरफ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें लिखी हुई हैं जो आपके काम आ सकती हैं। और ये आपका नीचे वाला पार्ट। तो देखिए बच्चों, हम इंटरनल पार्ट की अगर बात करें तो इंटरनल पार्ट ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो
इस वाले हिस्से की हमने बात कर ली। ये प्यूपिल है, पुतली है, पारितारिका है, ये सब यहाँ पे होता है बच्चों। अब देखिए इसके पीछे क्या होता है, आँख में यहाँ एक लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, क्या लगा होता है, एक लेंस लगा हुआ होता है। और ये जो लेंस होता है आँख के अंदर, ये किस तरह का होता है, उत्तल लेंस होता है बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस आँख के अंदर लगा हुआ होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। अब ये जो लेंस जो होता है बच्चों, ये कुछ मांसपेशियों के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। कुछ मांसपेशियां इसको पकड़ करके रखते हैं, और इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां, या इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल्स। तो ये जो लेंस जो है, ये पकड़ा हुआ होता है किसके द्वारा, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ये क्या करती हैं पक्षमाभी पेशियां, ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, इस लेंस की समंजन क्षमता को बना करके रखती हैं, लेंस को समायोजित करती हैं। इसकी जो फोकस लेंथ होती है, फोकल लेंथ, उसको कम या ज़्यादा ये करती हैं, जिससे दूर या पास की वस्तुएं देखने में सुविधा बनी रहती है। ये काम किसका होता है, ये पक्षमाभी पेशियों का होता है। किस तरह से, जब कोई वस्तु दूर होती है तो ये जो मांसपेशियां होती हैं, पक्षमाभी पेशियां होती हैं, इसको खींच लेती हैं लेंस को। और जब ये खींचेंगी तो क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, और लेंस पतला होने की वजह से दूर तक की वस्तु जो है दिखाई देती है। तो क्या करती हैं पक्षमाभी पेशियां, जब कोई वस्तु दूर रखी होती है तो लेंस को खींच करके पतला कर देती हैं, जिससे हमें वस्तु आसानी से दिखाई देती हैं। वहीं पे अगर कोई वस्तु पास रखी है तो क्या करती हैं, ये पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को ढीला छोड़ देती हैं। ढीला छोड़ेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा, निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं अच्छे से बच्चों दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये काम किसका है, ये सिलियरी मसल्स का है, पक्षमाभी पेशियों का है। क्या, लेंस की समंजन क्षमता को बना करके रखना। उसके बाद देखिए बच्चों, इस लेंस, इस आँख के अंदर जो है, अंदर के हिस्से में एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। ये कांच के जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, इसलिए इसको काचाभ द्रव कहते हैं, या इंग्लिश में इसको विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विट्रस ह्यूमरस। ये जो है आँख का 80% भाग बनाता है। क्या करता है, आँख का 80% भाग बनाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, आँख को प्रोटेक्ट करना, आँख को प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है, और मेनली रेटिना को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रेटिना जो अंदर वाला हिस्सा है, बात करेंगे हम रेटिना क्या होता है। इसके अलावा आँख में काचाभ द्रव के अलावा एक और द्रव पाया जाता है। तो इस जलीय द्रव को बच्चों कहते हैं हम नेत्रोद, या इंग्लिश में कहते हैं अक्वस ह्यूमर। ये जो द्रव होता है इसको अक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर साल्ट होते हैं, और इसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है। तो आंसू वगैरह जो बनते हैं आँख के अंदर, वो कहाँ से बनते हैं, इस जलीय द्रव से, यानी अक्वस ह्यूमर से वो बनते हैं। आँख में कभी कुछ चला जाता है तो आँख में आंसू आता है, वो किस वजह से, अक्वस ह्यूमर जो नाम का जो लिक्विड भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, उसकी वजह से आंसू बनते हैं। इसका काम क्या होता है, लेंस की प्रोटेक्शन करना। लेंस जो होता है, लेंस को प्रोटेक्शन, लेंस के आगे ये भरा हुआ होता है, तो ये लेंस को जो है प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा ही करता है। जबकि काचाभ द्रव का क्या काम है, काचाभ द्रव मेन रूप से रेटिना की प्रोटेक्शन करता है, और ये जलीय द्रव है, ये बच्चों लेंस की प्रोटेक्शन करता है, लेंस की रक्षा ये करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, एक और जो होता है पार्ट इसका, वो होता है कोरोइड, जो लाल कलर का है। इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ इसके अंदर होती हैं। तो ये क्या करता है, रक्त वाहिनियाँ तो क्या करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है रेटिना को, कोरोइड से, जिसको हम रक्तक मंडल कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कोरोइड कहते हैं। तो कोरोइड का काम क्या होता है, मेन रूप से रेटिना को पोषण देने का काम किसका होता है, रक्तक मंडल का होता है। अब देखिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, इमेज कहाँ बनेगी, जो प्रतिबिंब अपना बनना है, जो वस्तु हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है, उसको बच्चों हम कहते हैं, इस लेयर को दृष्टिपटल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको रेटिना कहते हैं। कोई भी वस्तु हमने देखी, उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। अब रेटिना पे देखिए बच्चों, एक विशेष पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच लेंस के सामने एक पॉइंट होता है, जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं, या येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे इमेज बनती है, लेकिन सबसे स्पष्ट, सबसे क्लियर इमेज जो बनती है बच्चों, कहाँ बनती है, पीत बिंदु पे बनती है, येलो स्पॉट पे, और इसको हम मैकुला भी कहते हैं। ये जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं, मैकुला बनते हैं। जब मैकुला के ऊपर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देगी। अब देखिए बच्चों, एक जो पॉइंट होता है उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये जो दृक तंत्रिका कोशिकाएं, क्या होती हैं दृक तंत्रिका कोशिकाएं, ये जब
पीत बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब बनता है या रेटिना पे कहीं भी प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब बच्चों कैसा होता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है और साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। अब उस उल्टे को सीधा करके कौन दिखाएगा, वे क्या चीज है, हमें कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है, उसका रिकॉग्निशन कौन करता है, माइंड करेगा, ब्रेन करेगा। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको दृक् तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स जिनको कहते हैं, ये क्या करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को कि जो भी प्रतिबिंब बना है उसकी सूचना कहाँ लेकर के जाती हैं, मस्तिष्क तक ले जाती हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं, और ब्रेन ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी वस्तु है और साथ में उसको सीधा करके भी अपने को महसूस कराता है, दिखाता है। तो जहां से ये दृक् तंत्रिका कोशिकाएं स्टार्ट होती हैं, वहां पे उसके बिल्कुल बीच में जहां से दृक् तंत्रिका कोशिकाएं स्टार्ट होती हैं, एक बिंदु होता है जिसको अंध बिंदु बच्चों कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट जिसको कहते हैं। अंध बिंदु क्या होता है, जहां से दृक् तंत्रिका रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है, ये दृक् तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं और यहाँ से ये रेटिना में प्रविष्ट होंगी। तो रेटिना में जहां से प्रविष्ट होती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अगर यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ पे बच्चों बन जाती है, तो उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट इसको कहते हैं। यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनने लग जाता है तो उस व्यक्ति को अंधा घोषित बच्चों कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, दृक् तंत्रिका के बारे में लिखा है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक ले जाती हैं। और ये दृक् तंत्रिका कोशिकाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं कोन सेल्स, ऐसे कोन शेप की जो सेल होती हैं उनको हम कोन सेल्स कहते हैं। कोनिकल होती हैं, शंकु आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, दृक् तंत्रिका कोशिकाएं, उनको हम कोन सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वस्तु का रंग हमें दिखाते हैं। भाई कौन सी वस्तु किस रंग की है उसका कलर रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करते हैं, शंकु कोशिकाएं यानी कोन सेल्स करती हैं। अगर किसी की कोन सेल्स स्ट्रोंग नहीं है, बहुत कमजोर है कोन सेल्स, तो उसको रंगों की नॉलेज नहीं होगी, रंग ढंग से दिखाई नहीं देंगे और उससे जो है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है बच्चों, उसमें उस व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है, या फिर उसको क्या हो जाता है, डाल्टोनिज्म नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। डाल्टोनिज्म में क्या होता है, उस व्यक्ति को लाल रंग बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। तो कोन सेल्स क्या करती हैं, कोन सेल्स जो होती हैं वो वस्तु के रंग देखने में अपनी मदद करती हैं। दूसरी तरह की जो दृक् तंत्रिका कोशिकाएं ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं रोड सेल्स या छड़ आकार की या बेलनाकार कोशिकाएं। इनका काम क्या होता है बच्चों, ये अंधेरे में देखने, जिनकी रोड सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उस व्यक्ति को अंधेरे में भी दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई देगा। जिसकी रोड सेल्स बिल्कुल ही कमजोर है तो उसको अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिसकी रोड सेल्स की संख्या भी ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अंधेरे में दिखाई देता है। और ये रोड सेल्स जो है उल्लू में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उल्लू बच्चों क्या कर सकता है, रात को भी देख सकता है। और इसके अलावा रतौंधी नाम की जो बीमारी होती है वो बच्चों किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की। रतौंधी में क्या होता है, उस व्यक्ति की जो रोड सेल्स होती हैं बहुत बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसको रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह से बच्चों हमने मानव नेत्र से संबंधित ह्यूमन आई का जो टॉपिक था उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। कोई भी पॉइंट हमने इसका छोड़ा नहीं है। आंतरिक संरचना और जो है बाहरी संरचना दोनों हमने डिस्कस कर ली हैं। तो बच्चों वीडियो अगर जरा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।